आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है 27। भाई जैसे इसके पहले भी वीडियो जो अपलोड किए मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो वो भी उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे है आपका 27 लिखा हुआ रूट साइन 2x cos 2x dx। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे हम जानते हैं कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, साइन का क्या होता है cos। तो जब एक रूट के फॉर्मेट में हो एक बिना रूट का, तो रूट वाली चीज को मानो। क्यों? क्योंकि cos 2x को अगर डेरिवेटिव करोगे साइन 2x तो मिल जाएगा, लेकिन क्या रूट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करना है? यहाँ आपको साइन 2x को सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसको साइन 2x को। तो जैसे ही साइन 2x को आप क्या मानते हैं, लेट हियर sin 2x = t। अब इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये मिल जाता आपको, यानी क्या मिलता? cos 2x × 2 dx = dt। अब यहाँ स्टूडेंट्स याद रहे, जब आप करते हैं तो कंफ्यूज इसमें रहते हैं। देखो डेरिवेशन में साइन का cos होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जब करते हैं तो साइन का माइनस cos होता है। तो ये याद रखिएगा, ये माइनस लगाने लगो। तो यहाँ देखो dx के साथ क्या था? cos 2x, तो 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ आ गया cos 2x dx = 1/2 dt। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? ये जो बन जाएगा sin 2x को आपने क्या माना है? t माना है, तो ये √t हो गया। और cos 2x dx मिलकर क्या बन गया? 1/2, तो 1/2 बाहर कर दो और ये बन गया t। अब आगे तो सॉल्व करना आप जानते हो, 1/2 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2 एंड पावर 3/2। तो सॉल्व जब करोगे तो क्या आएगा? 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका बनेगा ये बन जाएगा 1/3 और t की वैल्यू क्या थी? sin 2x होल पावर 3/2। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके लिख सकते हो। आ जाओ इसमें भी, ये क्वेश्चन आपका 28, 30 और 31, इन तीनों क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी है? आ जाओ वो देख लो। जैसे यहाँ 1 + sin x, इस पूरे को जैसे ही t मानते आप तो sin x का 1 का तो 0 हो जाता, sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता? cos x आता, तो ये cos x dx हो जाता। वैसे यहाँ भी देख लो 1 + cos x, यानी क्वेश्चन नंबर 30, 28, 30 और 31 ये तीनों एक जैसे हैं। जब 1 + cos x को t मानते आप तो 1 का 0, cos x का क्या आता? sin x - sin x आता, तो ये dx के साथ हो जाता। सेम ऐसे 31 में भी है। तो इन तीनों में से कोई एक बता दे। रूट वाला भी याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि नीचे रूट है तो पावर हाफ होगा, हाफ ऊपर ले जाके करोगे, सेम ऐसे ही करोगे। तो इन तीनों में से आइए मैं क्वेश्चन नंबर 28 बताता हूँ। ठीक, तो इसमें क्या लिखोगे? लिखोगे लेट 1 + sin x = क्या मानोगे? ठीक, याद रहे रूट के साथ मत मानना, क्योंकि रूट के साथ मानोगे तो फिर पावर 1/2 ही आएगा, तो cos तो रूट में नहीं है ना। अब इसका जब डेरिवेशन करोगे तो 1 का 0 हो गया, साइन का क्या लिखोगे? cos x, और फिर क्या लिखोगे यहाँ? dx, और t का क्या होता है? 1, तो dt लिख दो। इसका मतलब आ गया cos x dx = क्या मिल गया? dt। तो cos x dx की जगह पे क्या लिखोगे? dt लिखोगे, और इसकी जगह पे तो t आपने मान लिया, यानी ये बनेगा क्या? dt/√t। ठीक है? अब गलती से log t मत लिखना, क्योंकि ये जब लीनियर होता है, पावर 1 होती है डिग्री, तब आप लिखते हो log। तो ये पावर हाफ है, इसलिए इसको ऊपर ले जाओगे, t पावर -½ लिखोगे, dt करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो कि पावर में 1 ऐड किया जाता है, 1/2 + 1 करोगे तो ये पूरा आएगा 1/2, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा t पावर हाफ, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट करोगे तो t पावर हाफ आएगा। t की एक्चुअल वैल्यू रख लो। t की एक्चुअल वैल्यू क्या थी? √1 + sin x। ये रूट क्यों लगाया समझ में आया? t पावर हाफ था और t की एक्चुअल वैल्यू रख ली। तो अब 28 मैंने बता दिया, 30 और 31 कर लोगे। आइए इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 30 और 31 आप कर लेंगे, मैं इरेज कर दे रहा हूँ उनको। अब वो करना है आपको। 28 हो गया तो 30 और 31। इसमें क्या करते हो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। ये जो log sin x है, जब कभी कॉट आए और log के साथ कोई चीज आ जाए, तो अब ऐसे क्वेश्चन को भाई बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ रहा है? तो इसी चैप्टर में क्वेश्चन और भी था ऐसे मेरे से। तो log sin x को जब आप t मानोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। पहले रफ वर्क थोड़ा सा कर लो। मैंने रफ वर्क क्या किया? मैंने मान लिया कि log sin x = मैंने मान लिया t।
अब आइए इसका हम डेरिवेटिव करके देखते हैं। जब डेरिवेशन करते हो लॉग के साथ जो भी चीज़ें होती है कहाँ लिखते हो, डिनोमिनेटर में लिखते हो। तो 1 आपने क्या लिखा साइन एक्स, और साइन को साइन एक्स लिख दिया। जब साइन एक्स का करते हो तब क्या लिखते हो कॉस एक्स, और डी एक्स इजकल टू डी टी। बार बार एक चीज बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन में प्लस होता है। तो ये याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। इसका मतलब आप गलती करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो देखते हैं ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉट एक्स डी एक्स इजकल टू क्या चीज डी टी हो गई। तो यहाँ देखो भाई, ये कॉट एक्स और डी एक्स मिल करके क्या बन गया आपका डी टी, और लॉग साइन एक्स को आपने क्या माना है टी माना है, तो ये बन गया टी डी टी। और जब टी का करोगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या थी आपकी लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आइए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व करके मेरे पास भेजते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आपको इसका इंटीग्रेशन पता करना है 1/1 माइनस साइन एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन पता करना है। क्लियर, आप सॉल्व करिए। क्लियर, और सॉल्व करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके मेरे 9450260062 पर भेजिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन, कितने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर, ये है आपका इंटीग्रेशन। अब ऐसे हर एक वीडियो में एक लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।